इन 7 स्थानों पर होती है मोक्ष की प्राप्ति। मित्रों, हिंदू धर्म ग्रंथों की माने तो मोक्ष पाने के बाद मनुष्य जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है और वो सदा सदा के लिए बैकुंठ लोक या देवलोक में निवास करने लगता है। और आज मैं आपको भारत में मौजूद 7 ऐसे स्थानों के बारे में बताने जा रहा हूँ जहाँ जाने मात्र से कोई भी मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। अगर आप भी इन स्थानों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। मित्रों, द डिवाइन टेल्स पर आपका स्वागत है। धर्म ग्रंथों और हिंदू पुराणों के अनुसार हमारे देश में 7 ऐसे पुरियों यानी कि नगरों का निर्माण किया गया है जहां जाने मात्र से ही मुक्ति मिल जाती है। और अगर कोई भी मनुष्य इन 7 पुरियों में अपना शरीर त्यागता है तो उसके लिए वो सभी पुण्यों से ऊपर है। 7 नगरों की सूची में सबसे पहले नाम आता है प्रभु श्री राम की नगरी अर्थात अयोध्या। मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भगवान विष्णु के 7वें अवतार अर्थात श्री राम का जन्म अयोध्या की पवित्र भूमि पर राजा दशरथ के घर पर हुआ था। अथर्ववेद में अयोध्या नगरी को ईश्वर की नगरी कहा गया है। दरअसल ऐसा माना जाता है जब प्रभु श्री राम ने इस भूमि पर जन्म लिया तभी से ये भूमि सारे श्रापों से मुक्त हो गई और साक्षात देव नगरी बन गई। और इसलिए जो जीव यहाँ आकर मृत्यु को प्राप्त करता है वो जीवन मरण के चक्र से पूर्णतया मुक्त हो जाता है। उसे भगवान के चरणों में सदा सदा के लिए स्थान मिल जाता है। इतना ही नहीं, यदि कोई मनुष्य अयोध्या नगरी के पास स्थित सरयू नदी में स्नान करता है या फिर मृत्यु के बाद किसी के शव को इस नदी के किनारे जलाया जाता है तो उसकी आत्मा बिना किसी कष्ट के वैकुंठ धाम को जाती है। मित्रों, आपको बता दूं कि सरयू ही वो पवित्र नदी है जहां भगवान श्री राम ने अपने मानव शरीर का त्याग किया था और वैकुंठ धाम को चले गए थे। मथुरा। मित्रों, जैसे त्रेता युग में प्रभु श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ और वो ईश्वर की नगरी बन गई, उसी तरह जब द्वापर युग में भगवान विष्णु ने जब कृष्ण के रूप में अवतार लिया तो मथुरा की मिट्टी भी देव तुल्य हो गई। और ऐसा माना जाता है कि जो भी जीव इस पवित्र भूमि पर अपना प्राण त्यागता है उसे मोक्ष प्राप्ति हो जाती है। इतना ही नहीं, अगर किसी भी मनुष्य का मृत्यु के बाद अगर यहाँ उसका श्राद्ध भी किया जाता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। मित्रों, आपको बता दो कि श्री कृष्ण के इस पवित्र नगरी को प्रभु श्री राम के सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न द्वारा खोजा गया था। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मथुरा नगरी के पास यमुना नदी बहती है जिसमें डुबकी लगाने मात्र से लोगों के सारे पाप धुल जाते हैं। इतना ही नहीं, वराह पुराण में तो यहाँ तक कहा गया है कि जो भी मनुष्य इस नगरी में सात्विक विचार के साथ निवास करता है वो मनुष्य के रूप में देवता है। हरिद्वार। मित्रों, इस नगरी के नाम का ही अर्थ है हरि का द्वार अर्थात भगवान विष्णु का द्वार। देव नदी गंगा के किनारे बसा ये पवित्र नगर दुनिया का सबसे पवित्र नगरों में से एक माना जाता है। पुराणों में हरिद्वार का वर्णन माया नगरी या मायापुरी के नाम से किया गया है। इतना ही नहीं, शिव जी की जटाओं से निकलती देवी गंगा इस नगर की पवित्रता को और बढ़ा देती है। और यही कारण है कि हर वर्ष हजारों लोग यहाँ अपने मृत परिजनों का श्राद्ध कर्म करने आते हैं ताकि उन्हें मोक्ष अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल सके। काशी। मित्रों, आजकल इस पवित्र नगरी को बनारस या वाराणसी के नाम से जाना जाता है, परंतु पौराणिक काल में ये शहर भगवान शिव के निवास स्थान के रूप में जाना जाता था। इतना ही, ऋग्वेद में भी काशी का वर्णन किया गया है जिसके अनुसार काशी को शिव की नगरी कहा जाता है। और ऐसा माना जाता है कि जिस किसी भी मृत शरीर का काशी के गंगा किनारे अंतिम संस्कार किया जाता है उस पर दोबारा किसी भी रूप में जन्म नहीं लेना पड़ता अर्थात वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। कांची या कांचीपुरम। कांचीपुरम तीर्थपुरी को दक्षिण भारत के काशी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथाओं की माने तो इस पवित्र नगरी का निर्माण स्वयं सृष्टि के रचयिता परमपिता ब्रह्मा जी ने किया है। इसके अलावा एक पौराणिक कथा के अनुसार यहाँ ब्रह्मा जी ने देवी के दर्शन के लिए तपस्या भी की, इसलिए यहाँ भी जो मनुष्य आता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। उज्जैन अवंतिका। पौराणिक काल में महाकाल की नगरी उज्जैन को अवंतिका के नाम से जाना जाता था। इतना ही नहीं, एक समय में ये पवित्र नगरी महाराज विक्रमादित्य की राजधानी भी हुआ करती थी, जिस समय इसे उज्जैनी के नाम से जाना जाता था। ज्योतिष शास्त्र में देशांतर की शून्य रेखा उज्जैनी से प्रारंभ हुई मानी जाती है और भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक महाकाल भी इस नगरी में स्थित है। महाकाल की नगरी होने के कारण भी इस नगरी को मोक्ष स्थली के रूप में जाना जाता है।
द्वारका। मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि द्वारका नगरी का निर्माण भगवान कृष्ण ने जरासंध के मथुरा पर आक्रमण से परेशान होकर करवाया था। इस नगरी को प्राचीन काल में कुशस्थली के नाम से जाना जाता था। हरिवंश पुराण और विष्णु पुराण में भी द्वारका नगरी के स्थापित होने की बात कही गई है। चूँकि ये नगरी श्री कृष्ण की कर्म भूमि हुआ करती थी, इसलिए इसे भी मिक्ष स्थली माना जाता है। हालांकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि श्री कृष्ण की नगरी द्वारका उनके देह त्यागने के बाद समुद्र में डूब गई थी और आज जो द्वारका नगरी हमें दिखाई देती है वो बाद में बसाई गई। तो मित्रों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया।